हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स किस पर, एक्सेलरेटिंग बॉडीज, जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, जब बॉडी इक्विलिब्रियम पर होगी तो तब नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा या टेंशन फोर्स क्या होगा। अब हम पढ़ेंगे जब बॉडी एक्सेलरेशन में होगी, है ना, तो तब क्या क्या सिचुएशंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्या क्या सिचुएशंस होंगी। तो पहला हमें पता है कि फोर्स किसके बराबर होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये आपने पढ़ा है ना, न्यूटन सेकंड लॉ का रिजल्ट आ गया था F इज इक्वल टू एम ए, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो इसी पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये इंक्लाइनेड प्लेन, इस पर एक ब्लॉक है, इसका मास क्या है m, ये एंगल थीटा पर रखा हुआ है इंक्लाइनेड प्लेन। हमें बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, हमें ब्लॉक की एक्सेलरेशन बतानी है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसकी FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। पहला जो इस पर लग रहा होगा वो लग रहा होगा mg डाउनवर्ड, वेट ऑफ द बॉडी। और अगर हम इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे mg के, है ना, ये एंगल कितना, ये एंगल आता था हमारा थीटा। मैंने ये बता के रखा है कैसे, ये खींच लो लाइन, ये है 90, ये है 90 माइनस थीटा। तो ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री पर हैं, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा थीटा। तो ये है हमारा थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, कौन कौन, mg cos थीटा यहाँ से, और यहाँ से कौन सा निकलेगा, mg sin थीटा। मैंने ये बता के रखा है ना। और एक फोर्स लगेगा इस पर, वो लगेगा नॉर्मल फोर्स। ये जो सरफेस है ये स्मूथ है ना, इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये फोर्सेस लगेंगे इस पर। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, F इज इक्वल टू एम ए, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो हमें पता है इस डायरेक्शन में, मान लीजिए ये है हमारी y एक्सिस और ये है हमारी x एक्सिस, ऐसे हमने ले लिया, है ना। हमने y एक्सिस को ऐसे ले लिया और x एक्सिस को ऐसे लिया। मेरे कहने का मतलब क्या है, x एक्सिस कहाँ से हमने लिया, अलोंग इंक्लाइनेड प्लेन, और y एक्सिस कहाँ लिया हमने, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइनेड प्लेन। ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस, है ना। तो आ गया ये। तो y एक्सिस के अलोंग, इस डायरेक्शन के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, है ना। क्यों, क्योंकि अब जब ये बॉडी जाना चाहेगी नीचे ऐसे, तो नॉर्मल इसको पुश करेगी ऊपर, तो यहाँ से कोई इस तरीके से कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन होगा तो यहाँ से होगा ऐसे, अलोंग द इंक्लाइनेड प्लेन। वो किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन हमें पता है F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स कौन सा लग रहा है अलोंग द इंक्लाइनेड प्लेन, mg sin थीटा, mg sin थीटा। मास किसके बराबर है m, एक्सेलरेशन a है, मास टाइम्स मास क्या हो गया, कैंसल। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, g sin थीटा। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारा, g sin थीटा अलोंग द इंक्लाइनेड प्लेन। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए वो भी देखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आराम से देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो क्या करेंगे हम इसके साथ, तो चलिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये एक ब्लॉक है, मास m है इसका, ये सरफेस पर रखा हुआ है, इसको हमने फोर्स F से पुल किया, विच इज इक्वल टू 5 mg एट एन एंगल 37 डिग्री विद हॉरिजेंटल। हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन ब्लॉक का एट द गिवन इंस्टेंट। हमें ब्लॉक की एक्सेलरेशन चाहिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम इसकी FBD बनाते हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा मास m, इसको हमने खींचा फोर्स F से, विच इज इक्वल टू 5 mg एट एन एंगल 37 डिग्री, है ना, 37 डिग्री। तो पहले हम इसकी FBD बनाते हैं। तो इसकी FBD क्या होगी,
इसके दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, एक यहाँ से विच इज़ 5 mg cos 37 इज़ 4/5 है ना, 4/5 विच इज़ इक्वल टू 5 कैंसल तो आ गया 4 mg है ना। ऊपर की तरफ आ जाएगा f sin 37 विच इज़ 5 mg टाइम्स sin 37 इज़ 3/5 तो आ जाएगा 3 mg। तो इसका कंपोनेंट क्या आ गया यहाँ से 4 mg और ऊपर की तरफ से आ गया 5 mg। तो इसका एक और फोर्स भी लग रहा होगा डाउनवर्ड, वो होगा mg, और एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर नॉर्मल, क्योंकि ये सरफेस पर रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन। तो चलिए पहली बात पहले हम निकालेंगे एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, कहाँ से, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से कौन से फोर्स लग रहे हैं, 4 mg बस है ना। तो हम लिखेंगे फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो फोर्स का क्या लग रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, 4 mg। तो लिखेंगे हम 4 mg इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। m से m कैंसल, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ गया 4g। तो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस आ गया 4g। अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो इसको ध्यान से देखिए, ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है 3 mg और नीचे कौन सा लग रहा है mg। तो ये 3 mg ये बड़ा है mg से है ना, 3 mg से बड़ा है, तो ये इसको ऊपर उठाएगा है ना। फिर से बता रहा हूं मैं, mg 3 mg से छोटा है, तो जो 3 mg है वो ब्लॉक को खींचेगा ऊपर। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा, तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि 3 mg से बड़ा है, तो ये इसको ऊपर उठाएगा। तो इसके बीच सरफेस के और ब्लॉक के बीच में कोई कंटेक्ट ही नहीं रहेगा। जब कोई कंटेक्ट ही नहीं रहेगा तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा 0। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारा, हम लिखेंगे फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। फोर्स अलोंग वाई एक्सिस कितना है, 3 mg ऊपर mg नीचे, तो आ गया 3 mg माइनस mg। फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो 3 mg माइनस mg इज 2 mg विच इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। m क्या हो गया कैंसल, तो एक्सेलरेशन वाई एक्सिस क्या आ गया, अलोंग वाई एक्सिस क्या आ गया 2g। तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन आ गया एक्स एक्सिस के अलोंग 4g और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या आ गया 2g। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। हमें टोटल एक्सेलरेशन चाहिए, हमें एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, टोटल एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रूट ओवर एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इसका स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है 4g, तो इसका स्क्वायर कर लो 4g स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज 2g इसका स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, रूट ओवर 16g स्क्वायर प्लस 4g स्क्वायर। तो आ गया रूट 20g स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 2√5g, हमारा आंसर आ गया। तो 2√5g हमारा आंसर आ गया, वो आ गया हमारा एक्सेलरेशन 2√5g है ना। तो ये था हमारा इसका सॉल्यूशन। तो चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं है ना। पहले मैं वो क्वेश्चंस लिख देता हूँ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, दो इंक्लाइंड प्लेन दिए हुए हैं,
तो एक इस पर ब्लॉक मास m रखा हुआ है और इस पर भी ब्लॉक मास m रखा हुआ है। हमने इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F फोर्स दिया और इसको एट एन एंगल फाई विद इंक्लाइंड प्लेन, है ना, हमने इसको फोर्स अप्लाई किया F, हमने इसको फोर्स किया अप्लाई F एट एन एंगल फाई, है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमें क्या बताना है, जो बॉक्स है वो कंटेक्ट को लूज नहीं कर रहा है, ये कंडीशन दी हुई है। हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द बॉक्स एंड द इंक्लाइंड प्लेन। तो चलिए पहले चलते हैं फर्स्ट केस पर, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। तो चलिए पहले चलते हैं फर्स्ट पर, है ना, पहले चलते हैं फर्स्ट पर। तो इसने दिया इसको फोर्स F विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसको हम पहले FBD बनाते हैं। तो क्या आ जाएगी इसकी FBD, इसको हम ऐसे बनाते हैं। तो ये रहा हमारा ब्लॉक ऑफ मास M, है ना, हमें इसकी क्या बनानी है FBD। ये रहा फोर्स F विद हॉरिजॉन्टल, ये एंगल कितना है थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा इसके साथ इंक्लाइंड प्लेन के साथ थीटा, है ना, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर दो लाइन्स ऐसी होंगी ऐसे और हमने ऐसे किया तो जो ये एंगल होगा ये इस एंगल के बराबर होगा। इसीलिए मैंने क्या कहा, ये एंगल किसके बराबर है, इसके एंगल के बराबर, इसके हिसाब से ये एंगल इसके बराबर होता है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या क्या कहते हैं इसको पता नहीं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये एंगल इसके बराबर होता है ना। तो ये भी कितना आ गया थीटा के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फोर्स के कंपोनेंट्स निकालेंगे। तो चलिए F के कंपोनेंट्स निकालते हैं। जो F थीटा के साथ कंपोनेंट बनाएगा उसे कहते हैं हम F cos थीटा। जो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन बनाएगा वो बनाएगा F sin थीटा, है ना, आ गया ये। और कौन कौन सा फोर्स लगेगा, और लगेगा इस पर mg, वो लगेगा डाउनवर्ड, इसको mg। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल जो F sin थीटा के साथ बनाएगा, मतलब इस डायरेक्शन के साथ थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा mg का कंपोनेंट यहाँ से mg cos थीटा, है ना, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन के साथ क्या कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, और अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन क्या आ जाएगा mg sin थीटा, है ना, mg sin थीटा। और एक फोर्स आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा नॉर्मल। तो हमने इसकी FBD बना ली। हमें क्या निकालना है अब, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। इस डायरेक्शन में हम इसको y एक्सिस मानते हैं ऐसे और इसको x एक्सिस मानते हैं ऐसे, है ना। तो y एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, अगर ये जाना चाहेगी नीचे तो इसको नॉर्मल फोर्स करेगा पुश ऊपर, तो ये कहीं नहीं जाएगी। तो फोर्स कहाँ से आ जाएगा, एक्सेलरेशन कहाँ से आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो एक्सेलरेशन वो कितना आ जाएगा, F अलोंग x एक्सिस, मतलब यहाँ से F अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू, x एक्सिस कौन है, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, मास टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। फोर्स कितना है हमारा, है ना, फोर्स कितना है हमारा F cos थीटा माइनस mg sin थीटा। फोर्स F cos थीटा ऊपर और mg sin थीटा नीचे, है ना, तो कितना आ जाएगा F cos थीटा ऊपर माइनस mg sin थीटा, वो किसके बराबर आ जाएगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। तो m हो जाएगा कैंसिल, तो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी एक सेकंड, हाँ, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस क्या आ जाएगा, F cos थीटा माइनस mg sin थीटा डिवाइडेड बाई m, ये हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, है ना। अब आती है बारी नॉर्मल फोर्स की। तो अलोंग द नॉर्मल फोर्स इसका एक्सेलरेशन क्या है 0, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स क्या आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स क्या आ जाएगा
ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो वो आ जाएगा एफ साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। तो ये हमारा नॉर्मल फोर्स आ गया, है ना। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। इसको लिखिए पहले, इसको लिखिए पहले। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, ये हमारा इंक्लाइनेड प्लेन एट एन एंगल थीटा, और ये है ब्लॉक ऑफ मास m। इस पर हमने फोर्स लगा दिया ऐसे एट एन एंगल फाई, है ना, फाई। तो इसके कंपोनेंट्स क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एफ कॉस फाई, और यहाँ परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन क्या आ जाएगा, एफ साइन फाई, है ना। और कौन कौन से कंपोनेंट आ जाएंगे, इसका मास है m, तो mg आ जाएगा नीचे ऐसे, mg आ जाएगा नीचे। तो इसके कंपोनेंट्स निकालते हैं mg के, मैंने आपको सिखा के रखा है। यहाँ से जो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन आ जाएगा वो आ जाएगा mg cos थीटा। अब इसको आप एज इट इज़ याद रख लो, यहाँ से आ जाएगा mg sin थीटा, है ना। यहाँ से क्या आता है mg cos थीटा, यहाँ से क्या आता है mg sin थीटा, है ना। और कोई फोर्स, हाँ कौन सा, नॉर्मल आ जाएगा ऐसे। तो अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इस डायरेक्शन के अलोंग परपेंडिकुलर टू इंक्लाइनेड प्लेन, इस डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन आ जाएगा 0। तो एक्सेलरेशन कहाँ से आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा अलोंग द इंक्लाइनेड प्लेन, अलोंग द इंक्लाइनेड प्लेन। वो कितना आ जाएगा, फोर्स अलोंग इंक्लाइनेड प्लेन, मतलब इसको मानते हैं हम y एक्सिस, इसको मान लेते हैं x एक्सिस। फोर्स अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस को क्या हमने माना, अलोंग द इंक्लाइनेड प्लेन। तो फोर्स अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। तो फोर्स अलोंग x एक्सिस क्या आ जाएगा, f cos फाई, और पीछे है mg sin थीटा। तो आ जाएगा f cos फाई माइनस mg sin थीटा। वो किसके बराबर आ जाएगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। तो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस क्या आ गया, f cos फाई माइनस mg sin थीटा डिवाइडेड बाई m। तो इसका मतलब क्या है, अलोंग द इंक्लाइनेड प्लेन एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, f cos फाई माइनस mg sin थीटा डिवाइडेड बाई m, है ना। तो अब हमें निकालना है नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा, देखो अलोंग द परपेंडिकुलर टू इंक्लाइनेड प्लेन नॉर्मल फोर्स है क्या है, एक्सेलरेशन है 0। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो n, ऊपर कौन कौन सा फोर्स है, n प्लस एफ साइन फाई, है ना, n भी है एफ साइन फाई भी है। नीचे कौन सा है, mg cos थीटा। तो नॉर्मल किसके बराबर आ जाएगा, mg cos फाई माइनस एफ साइन फाई, mg cos थीटा, mg cos थीटा, और ऊपर है एफ साइन फाई। तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, mg cos थीटा माइनस एफ साइन फाई। तो हो गया हमारा ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पहले इसको नोट कीजिए। तो चलिए ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो क्या बताया है क्वेश्चन में, ये दो ब्लॉक हैं, ये एक साथ रखे हुए हैं m1 और m2, ये कांटेक्ट में हैं। हमें क्या बताना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, हमें दोनों के एक्सेलरेशन बताने हैं, है ना। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स, इनके बीच में जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। पहली बात, जब इस पर फोर्स लगेगा F, तो ये जो दोनों ब्लॉक हैं ये एक साथ चलने लगेंगे, है ना, ये एक साथ चलने लगेंगे। तो हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। पहली बात, इनकी एक्सेलरेशन सेम होगी, क्यों, क्योंकि ये एक साथ चलेंगे, है ना। हमने दिया F फोर्स M1 पर, तो M1 देगा धक्का M2 पर, तो ये एक साथ चलेंगे, है ना।
तो एक्सेलरेशन का सेम होगा। तो चलिए पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स कितना है, फोर्स है F, मास कितना है, हम मास को ऐड करके लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम इसको एक सिस्टम मानेंगे, हम इसको एक ही ब्लॉक मानेंगे M1 और M2 को, क्योंकि ये एक साथ चल रहे हैं। तो आ जाएगा M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आसान था, है ना, फोर्स पर यूनिट मास। अब हमें निकालना है फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स। देखो नॉर्मल फोर्स हम कैसे निकालते हैं, हम पहले इसकी FBD बनाते हैं, है ना, FBD ऑफ मास M1 की और M2 की। ये है मास M1 और ये है मास M2। M1 पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, M1 पर लग रहा है F और लग रहा है N कौन दे रहा है, M2। अगर M2 M1 पर N दे रहा है नॉर्मल फोर्स, तो M1 भी M2 पर क्या देगा, वही नॉर्मल फोर्स वापस देगा बाय एक्शन रिएक्शन, है ना, तो देगा ये। तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन इन दोनों ब्लॉक्स का सेम है, इसका भी एक्सेलरेशन A है और इसका भी एक्सेलरेशन A है ना। तो हमें क्या निकालना है, नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। तो हम इसको कैसे निकालेंगे नॉर्मल फोर्स को, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, अगर हम ब्लॉक मास M1 पकड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसका फोर्स लिखेंगे F यहाँ से, क्योंकि F क्या है, ग्रेटर, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक्स को चला रहा है। पीछे लगेगा N, तो आ जाएगा -N इज इक्वल टू मास टाइम्स मास इज M1, एक्सेलरेशन इज A। तो N किसके बराबर आ जाएगा, N आ जाएगा F माइनस M1A। तो N किसके बराबर आ जाएगा, F किसके बराबर है, F माइनस M1 टाइम्स A किसके बराबर है, A है F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो कितना आ जाएगा नॉर्मल फोर्स, F M1 प्लस F M2 माइनस F M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। F M1 कैंसल, तो क्या आ जाएगा नॉर्मल फोर्स, F M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ये आ जाएगा हमारा नॉर्मल फोर्स। ये हमने लगाया F इज इक्वल टू MA किस पर, M1 पर। अगर हम M2 पर लगा देंगे तो हमारा नॉर्मल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कैसे, इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल ही लग रहा है बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, विच इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास कितना है M2, एक्सेलरेशन कितना है A, N इज इक्वल टू M2। A किसके बराबर है, F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो आ जाएगा M2 डिवाइडेड बाई M2F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। देखो नॉर्मल क्या आ गया, सेम, M2F M1 प्लस M2, M2F M1 प्लस M2। तो चाहे आप नॉर्मल फोर्स इस पर रख दो, इस पर रख दो, और न्यूटन्स लॉ इस पर लगा दो या इस पर लगा दो, नॉर्मल फोर्स सेम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पर भी नॉर्मल लग रहा है F और बाय एक्शन रिएक्शन इस पर भी नॉर्मल लग रहा है F, है ना। तो हमने न्यूटन्स लॉ किसी एक ब्लॉक पर लगा दिया तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आप इसको खुद कर लीजिएगा, है ना, मैंने ये आपके लिए होमवर्क रखी हुई है। तो आप इसको कैसे करेंगे, पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। तो एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे हम ऐसे, बाई F इज इक्वल टू MA, F इज इक्वल टू MA, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर फोर्स क्या है, लेकिन यहाँ पर फोर्स है एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसके फोर्स के कंपोनेंट्स निकालेंगे। यहाँ से आ जाएगा F cos थीटा और यहाँ से आ जाएगा ऊपर की तरफ F sin थीटा। एक्सेलरेशन कहाँ से आ जाएगा, ये तो सरफेस है, ये इसको जाने नहीं देगी नीचे, और नॉर्मल फोर्स इसको पुश करेगा ऊपर, तो
एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस नहीं होगी, तो एक्सेलरेशन कहाँ से होगी, एक्स एक्सिस की तरफ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स कौन सा है, एफ कॉस थीटा। मास क्या है, इन सब का मास लिख दो, m1 प्लस m2 प्लस m3 टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, a। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा, फिर एक्सेलरेशन आ जाएगा f cos थीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ये मैंने खुद किया, एक्सेलरेशन मैंने खुद निकाला। देखो अब मैं आपसे कहूँ फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सरफेसेस, तो आप कैसे निकालोगे, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, ये रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। देखो मैंने एक्सेलरेशन निकाल के दे दिया, मान लीजिए आपको निकालना होगा यहाँ पर नॉर्मल फोर्स N1, यहाँ पर है मान लीजिए नॉर्मल फोर्स N2। तो N1 को कैसे निकालेंगे आप, देखो एक्सेलरेशन हमने निकाल दी सारे की, है ना, एक्सेलरेशन इन सब की सेम होगी, ये एक साथ चलेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर M1 की FBD बनाते हैं, तो M1 की FBD बनाते हैं और इस पर नॉर्मल फोर्स दिखाते हैं। तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसके बराबर है, तो हमारा नॉर्मल फोर्स आ जाएगा, सिंपल है ना। मान लीजिए हमें नॉर्मल फोर्स N2 निकालना होगा, हम इसको कैसे निकालेंगे ये मैं बता देता हूँ। N1 तो आसान है, वो तो आपको आएगा, है ना। N2 कैसे निकालोगे, तो ये है मास M2, इस पर कौन कौन से फोर्स लगेगा, N2 लगेगा यहाँ से, जो कौन दे रहा है, M3, N2 लगेगा, और N1 लगेगा ऐसे पीछे की तरफ, और एक्सेलरेशन लगेगा आगे की तरफ। तो N2 माइनस N1 इज इक्वल टू M2 टाइम्स A, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो हमारा N2 फिर आ जाएगा, है ना। पहले N1 निकालना है आपको, N1 तो आता होगा आपको, है ना। N2 किसके बराबर जाएगा, फिर N1 प्लस M2A। तो फिर आप वैसे निकाल सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ पर आंसर्स आपको लिख देता हूँ, है ना। N2 किसके बराबर आ जाएगा, फिर आप मेज कर लीजिएगा इसके साथ, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 F cos थीटा डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, है ना। N2 ये आ जाएगा, इसको आप फिर मेज कर लीजिएगा, है ना, खुद निकालना है आपको। और N1 किसके बराबर जाएगा, N1 तो आसान है ना, M1 टाइम्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, F cos थीटा डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। N1 ये आ जाएगा और N2 ये आ जाएगा, आपको फिर खुद मेज करना है। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमें क्या बताना है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स के बीच में हमें नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। और हमें नॉर्मल रिएक्शन किसके बीच में फाइंड करना है, ब्लॉक और सरफेस के बीच में। मतलब हमें N1 निकालना है जो ब्लॉक्स के बीच में होगा, और N2 निकालना है जो सरफेस और ब्लॉक्स के बीच में होगा। ये और एक बात, ये एक्सेलरेशन A से ऊपर जा रहा है, सारा सिस्टम एक्सेलरेशन A से ऊपर जा रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, हम पहले स्मॉल m मास पर FBD बनाते हैं, m मास पर। इससे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, mg डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड, वो कौन दे रहा होगा, N1 किसके बीच में है, m और m के बीच में, नॉर्मल फोर्स है N1, तो m पर कौन सा फोर्स लगेगा, ऊपर N1, है ना। और इस पर होगा एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, तो हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा देंगे। अगर एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ तो क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा N1, क्यों, क्योंकि N1 बड़ा है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है। तो N1 माइनस mg है डाउनवर्ड की तरफ, आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास क्या है a, एक्सेलरेशन क्या है a। तो नॉर्मल 1 क्या आ जाएगा, ma प्लस mg विच इज इक्वल टू m टाइम्स a प्लस g।
तो पहला क्या आ जाएगा, नॉर्मल वन क्या आ जाएगा, m टाइम्स a प्लस जी। ये आ गया किसके बीच में, कैपिटल मास m के ब्लॉक में और स्मॉल मास m के बीच में आ गया नॉर्मल फोर्स। अब हमें निकालना है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, जो ब्लॉक और सरफेस के बीच में होगा। तो वो कितना होगा, तो ये हो गया हमारा मास m स्मॉल और ये हो गया हमारा कैपिटल मास m। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। तो इस पर लगेगा ऊपर की तरफ नॉर्मल n2, किस पर, m पर, क्योंकि इसका फोर्स m की तरफ भी हो, m के मतलब जो ऊपर मास m रखा हुआ है इसका भी इस पर वेट लग रहा होगा, किस पर, m पर। तो नीचे लग रहा होगा mg, m कितना है, हम टोटल लिख देंगे m प्लस m, मतलब कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स g, mg नीचे, एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर। अब हम लगा देंगे न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। F क्या है, बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर, तो हम लिख देंगे n2 माइनस m प्लस m टाइम्स g, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास क्या है, m प्लस m टाइम्स a, है ना, ये दिया हुआ है। तो n2 किसके बराबर जाएगा, m प्लस m टाइम्स a माइनस m प्लस m टाइम्स g, है ना। तो m प्लस m कॉमन, तो आ जाएगा a माइनस g। तो ये आ जाएगा हमारा नॉर्मल 2, है ना। हम नॉर्मल 2 को ऐसे भी निकाल सकते थे, कैसे, मान लीजिए हमने ब्लॉक कैपिटल मास m पकड़ा, है ना, इस पर नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ n2, है ना, जो कौन दे रहा होगा, सरफेस, और n1 दे रहा होगा, जो कौन दे रहा होगा, m, है ना। अगर m स्मॉल m पर नॉर्मल लग रहा है n1 ऊपर, तो कैपिटल m पर भी नीचे लग रहा होगा n1 बाई एक्शन रिएक्शन। तो वैसे भी आप निकाल सकते थे। मैंने इसको एक सिस्टम मान लिया, किसको, कैपिटल मास m और स्मॉल मास m को, फिर न्यूटन्स लॉ लगा दिया और मेरा n2 आ गया, है ना। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, हमें एक बॉक्स दिया हुआ है जिस पर एक m मास स्ट्रिंग के साथ बांधा है m, ये क्या है, आइडियल स्ट्रिंग, है ना। ये एक्सेलरेशन a विच इज इक्वल टू g/3 से नीचे जा रही है। तो हमें बताना है टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। तो हम कैसे करेंगे, देखना, इस ब्लॉक मास m पर ऊपर की तरफ लग रहा होगा टेंशन T और mg लग रहा होगा नीचे, और ये किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, g/3। अब हम इस पर न्यूटन सेकंड लॉ लगा देंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये कहाँ जा रही है, नीचे, तो हम पहले लिखेंगे mg, क्योंकि ये नीचे जा रही है, mg माइनस t इज इक्वल टू मास, मास कितना है, टाइम a, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है, ये किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, g/3 से। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg माइनस mg/3 विच इज़ इक्वल टू 2mg/3। हमारा क्या आ जाएगा, टेंशन, है ना। हमने सिंपल न्यूटन्स लॉ लगा दिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।